बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुबई में वो बंदा 10 साल से काम कर रहा था। मजदूरी करते करते उसकी 10 साला जिंदगी उसी चक्कर में गुजर गई कि उसने अपने घर वालों को सपोर्ट करनी है और अपनी शादी उसने 10 साल तक लेट की। जब उसने शादी की तो उसकी उम्र तकरीबन 32-33 साल थी। तो वो अपनी बीवी को तकरीबन 3 महीने हो गए थे छोड़ के पाकिस्तान आ गया था, क्योंकि उसकी जॉब थी और जॉब की नेचर कुछ ऐसी थी कि बीवी को पाकिस्तान रहना था और यहां पे वो अपनी बीवी को इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन उन 3 महीनों के अंदर उसकी बीवी ने उसकी नाक में दम कर रखा और ये बताया कि भाई आप जैसा भी हो, जैसे भी हो, आपने मुझे दुबई में लेके जाना है और मैं वहां पे रहूंगी आपके साथ। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पे मेरे मामलात कुछ ऐसे हैं, मैं यहाँ पे जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकती हूँ। तो उस बंदे ने बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तो मैं कुछ घर का इंतजाम करके, कुछ 1 महीना घर का इंतजाम करके तो मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो लड़का बड़ी मुश्किल से उसने पैसे शैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके उसने अपनी बीवी का वीज़ा वगैरह करवाया और अभी तो वीज़े फिलहाल बंद है। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको पिछले 2 साल पहले की। उस बंदी का जब वीज़ा हुआ अपने स्पॉन्सर के ऊपर, उसकी सैलरी मतलब ठीक थी, 8-9 हज़ार सैलरी थी उस लड़के की, अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट। जब अपनी बीवी का वीज़ा उसका हो गया तो बीवी को टिकट शिकट भेजता है, वीज़ा भेजता है, वो अपना टिकट करवा के यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे जब उसके साथ रहना शुरू हो जाती है तो यहाँ पे उसकी एक और डिमांड सर पे आ जाती है, एक और डिमांड शुरू हो जाती है। वो क्या? वो ये कि मैं सारा दिन घर पे बैठी रहती हूँ तो मुझे जो है वो जॉब ढूंढनी है, मैंने जॉब करनी है कोई। तो हस्बैंड ने बोला कि भाई मैं कमा रहा हूं, जब मैं कमा रहा हूं तो तुम्हें तो कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए कि मैं काम करूंगी। काम किस लिए करना है? घर की सारी जरूरियात पूरी हो रही हैं और मेरी इजाजत के बगैर तो तुम काम नहीं कर सकती। खैर उसने बोला कि घर में बात की, उसने अपने अम्मी अबू से, इधर ससुराल में बात की, कर करा के उसने इजाजत ले ली ससुराल वालों से और उसने बोला कि ठीक है, मैं आपके अम्मी अबू से भी मैंने इजाजत ले ली है, तो अभी मुझे इजाजत दी जाए। तो वो कहता है चलो ठीक है, तुम जॉब कर लो। जॉब उसने अप्लाई की, 2-3 जगहों पे अप्लाई किया, 4 जगहों पे, तो कोई ऐसी खास कोई रिस्पांस नहीं आया है। लेकिन एक जगह से उसको जब रिस्पांस आया, एक कंपनी थी जो कि एक अरबी की कंपनी थी, जो कि जिसका तल्लक तो किसी जो है वो दुबई से नहीं है, किसी और स्टेट से है, मैं नाम नहीं लूंगा। वहां से बताया जाता है तो उसकी शादी जो है वो उसकी जॉब जो है वो उसकी कंपनी के अंदर हो जाती है और उसका इंटरव्यू भी वही अरबी लेता है। अभी ये लड़की, इसकी उम्र कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, तकरीबन 22-23 साल उम्र थी इसकी, कोई इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं थी। और उस अरबी की जब कंपनी में इसका इंटरव्यू होता है तो अरबी इसको पहले ही इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेता है और बुला लेता है कि ठीक है आप आ जाओ और हमारी कंपनी में काम करो। इसका काम शुरू हो जाता है, 1 महीना 2 महीने जब शिफ्टें वगैरह शुरू हो जाती है, जॉब शॉप शुरू हो जाती है, तो इसने ना 2-3 दफ़ा अपने हस्बैंड को बोला कि आज काम ज़्यादा है तो मैं रात को लेट आऊँगी। तकरीबन वैसे तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है सब ऑफिस में, तो इसने बोला कि मैं 9 बजे 8 बजे 9 बजे तक आऊँगी और ये जो है वो मामलात हैं। तो 2-3 दफ़ा इसने ऐसा किया तो हस्बैंड को ज़रा सा शक होना शुरू हो गया कि ये 2-3 दफ़ा इसने बोला कि मैं लेट आऊँगी तो मैं पता तो करूं। उसने जब फोन किया ऑफिस में तो वो बता रही हैं कि ऑफिस से तो 5 बजे की निकल गई हैं, वहां से रिसेप्शन पे कॉल की। तो हस्बैंड के माइंड में ये आया कि अगर वहां से 5 बजे निकल गई है तो ये कहाँ जा सकती है, क्या हो सकता है। तो उसने बाकायदा तौर पे रैकी करना शुरू कर दी। जब एक बार इसने बोला कि ठीक है मैं लेट आऊंगी, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बोला ठीक है आप आ जाना टाइम से। तो ये गाड़ी लेके उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। जब 5 बजे तो वो ऑफिस से निकलती है, तो निकलते ही अपनी ऑफिस के सामने जो गाड़ी खड़ी होती है, गालिबन महंगी गाड़ी होगी, अरबी इतनी सस्ती गाड़ी तो नहीं रखते, तो वो उसी अरबी के साथ उस गाड़ी में बैठ जाती है जिसने उसको हायर किया होता है, उसी का बॉस, उसी का जो है वो जो कह ले अरबाब कह लें या जो भी कह लें, उसी के साथ गाड़ी में बैठती है और गाड़ी लेके वो चले जाते हैं। और ये गाड़ी का पीछा करता है बाकायदा तौर पे और देखता है कि गाड़ी जो है वो समझ जाए। तो इसने वहां पे उसको गाड़ी से निकलते हुए इसने गाड़ी के अंदर से पिक्चर वगैरह ले ली, सारी वो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली। घर गया, घर जाके पता किया तो उसने बोला हाँ मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो तो मैं उसके साथ निकाह कर लेती हूँ। वो एग्री है,
مجھے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہے. تو اس بندے کی آپ سچویشن دیکھیں کہ اس بندے نے کتنی محنت کے ساتھ اس کا ویزا لگوایا, اس کا سب کچھ کیا, کرا کے وہ یہاں پہ لے کے آیا, لیکن آخر کار اس نے اس کو ہی وہاں پہ دھوکہ دے دیا اور اس کے ساتھ عربی کے ساتھ وہ جو ہے وہ اپنا چکر چلا کے وہاں پہ بھاگ گئی. تو دوستو یہ چیزیں, یہ جب سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں, اس طرح کی سٹوریز جب سامنے آتی ہیں, تو پھر آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ نے کبھی بھی یہ چیز اپنے مائنڈ میں نہیں لے کے آنی کہ بیویوں کو ایسے آزاد کھلا چھوڑنا ہے. اگر بچے ہو جائیں وہ ایک الگ سینیریو میں بات چلی جاتی ہے, لیکن پھر بھی آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں, اس چیز کے اوپر ضرور فوکس کریں اور ہر چیز اپنے کھلے دماغ کے ساتھ فوکس میں رکھیں, کیونکہ یہ بالکل بھی ایک 0% بھی آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے چاہے کوئی بھی ہے, ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر اسپیشلی جب مرد کے اوپر بات آتی ہے تو پھر یہی چیز اس کے پاس ہوتی ہے. اگر یہ بھی چلی جائے تو پھر وہ اس کے مرد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے پھر وہ سب کچھ ختم ہی کر دے. تو یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ایسی سٹوری پہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے.